हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारी 11th क्लास की फिजिक्स है उसकी यूनिट नंबर 7 जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट का नाम क्या रहेगा बच्चों? ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। और जो हमारा चैप्टर है इसका, ठीक है, इस यूनिट का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर जैसे 8 है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? इस यूनिट का जो चैप्टर है उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उनको स्टडी करना है, किसकी? सॉलिड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे टॉपिक रहेगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग में स्ट्रेस को पढ़ते हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक को करते हैं? हमें स्ट्रेस को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताया बच्चों, द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल आपका जो एरिया है, एरिया के ऊपर जो आपका रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है, वो आपका क्या होता है? स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेस है वो क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब इस चीज को देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपने। रेस्टोरिंग फोर्स से आपका ये किस प्रकार से होता है? ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स में देखो जो हमें एक्सटर्नल बार से अप्लाई करते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो आपका डीफॉर्मिंग फोर्स होता है। कौन सा होता है बच्चों? डीफॉर्मिंग। ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल से जो हम अप्लाई करते हैं वो होता है डीफॉर्मिंग। और इस डीफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट, अंदर से इसके अपोजिट इतना ही फोर्स काम करता है अंदर से। ठीक है, वो आपका क्या है? वो है रेस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है बच्चों? वो रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे मान लिया एक बैलून को ले लिया। ठीक है, एक बैलून हमने लिया, उस बैलून को ऐसे प्रेस कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं। तो वो प्रेस करने से हमने जो अप्लाई किया वो है डीफॉर्मिंग। वो कौन सा फोर्स है? डीफॉर्मिंग। अब वो उस बैलून के अंदर आपका कौन सा फोर्स बनेगा? उतर जितना हमने डीफॉर्मिंग लगाया ना उतना ही कौन सा बन जाएगा? रेस्टोरिंग बन जाएगा। ठीक है, उसके अंदर रेस्टोरिंग। जैसे ही हम बैलून के ऊपर से हम बाहर वाला एक्सटर्नल जो डीफॉर्मिंग फोर्स इसको हटा लेंगे, तो वो जो इंटरनल फोर्स लग रहा है वो उसके डीफॉर्मिंग के अपोजिट लग रहा है, तो बैलून वापिस अपनी किस में आ जाएगा? उसी पोजीशन में तो आ जाएगा ना। बैलून आपका उसी पोजीशन में आ जाता वापिस। ऐसे हमने डीफॉर्मिंग फोर्स बाहर से लगाया। ठीक है, और बैलून के अंदर आपका क्या बन गया? रेस्टोरिंग। जैसे ही डीफॉर्मिंग हटाएंगे वो रेस्टोरिंग की वजह से वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यही बताया। मान लिया ये एक सिलेंड्रिकल शेप में ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है बच्चों, ये इस प्रकार से। ठीक है, जैसे सिलेंड्रिकल शेप है तो ये आपसे कह दे इसका क्रॉस सेक्शनल, जिस एरिया पे ये फोर्स काम करता है ना, ये एरिया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, वही क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो ये होता है आपका। ठीक है, इस पे देखो यहाँ से फोर्स अप्लाई कर दिया। कौन सा फोर्स है बच्चों? डीफॉर्मिंग, जो एक्सटर्नल बार से अप्लाई किया है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा लग रहा है? इतना ही फोर्स अपने आप से कौन सा पैदा हो गया? इसके अंदर प्रोड्यूस हो गया रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा हो गया बच्चों? आपका रेस्टोरिंग। ठीक है, जैसे ही डीफॉर्मिंग को हटाएंगे तो ये रेस्टोरिंग वापस क्या कर देगा? इसको उसी पोजीशन में ले आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस यही तो चीज बताइए कि जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स लगता है किस पे? पर इस क्रॉस सेक्शनल जो है आपका ये जो एरिया है, इस पे जो जितना रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वही आपका क्या बोला जाएगा? स्ट्रेस। ठीक है, क्या बोला जाएगा? स्ट्रेस। अब आप कहोगे देखो ये फोर्स पर यूनिट एरिया ही हो गया सर, ये तो प्रेशर की तरह ही हो गया। हाँ, स्ट्रेस वो आपका किसकी तरह है? प्रेशर की तरह है। ठीक है, प्रेशर की तरह कैसे है बच्चों? जो आपने एक्सटर्नल जो लगाया ना, एक्सटर्नल जो फोर्स है प्रेशर में, तो क्या होता है? फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है जो ये डीफॉर्मिंग फोर्स, ये पर यूनिट एरिया होता है। एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। लेकिन इसमें स्ट्रेस में क्या होता है? स्ट्रेस में बच्चों रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। यानी ये अंदर वाला जो इंटरनल वाला है ना फोर्स, जो डीफॉर्मिंग के खिलाफ जो फोर्स लगता है, अगेंस्ट जो फोर्स लगता है, वो फोर्स बाई एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया, ये तो स्ट्रेस हम करते हैं, है तो ये प्रेशर की तरह ही। ठीक है, लेकिन प्रेशर में बस क्या कह देते हैं? प्रेशर में जो आपने एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से फोर्स लगाया है, फोर्स बाई एरिया, वो आपका प्रेशर है। ठीक है, तो स्ट्रेस और प्रेशर में ज़्यादा कोई आप डिफरेंस ना समझें। ठीक है, बस इसमें आपका एक बात को आपने समझना है, स्ट्रेस में आपका रेस्टोरिंग फोर्स आता है जो इंटरनल फोर्स है आपका, और प्रेशर में आपका एक्सटर्नल फोर्स आता है जो अप्लाई किया जाता है, डीफॉर्मिंग है। ठीक है,
क्लियर हुआ। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, अच्छा स्ट्रेस को किससे दिखाएंगे, सिग्मा से। स्ट्रेस की बच्चों क्या होती है, नोटेशन है, किससे नोटेशन दी गई है बच्चों, सिग्मा से। ठीक है, ये देखो लिख भी दिया, रेस्टोरिंग फोर्स यानी एफ इंटरनल, इंटरनल वाला जो फोर्स लगता है बाई एरिया। अब एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, एसआई यूनिट देखो फोर्स की क्या होगी न्यूटन, एरिया की क्या होगी पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक प्रकार से जैसे प्रेशर की पास्कल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को और क्या बोल सकते हैं हम, पास्कल, क्या बोल सकते हैं, पास्कल। तो स्ट्रेस की यूनिट पास्कल भी हो जाएगी बच्चों, और या इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बता दे। सीजीएस यूनिट क्या बताएंगे, सीजीएस यूनिट हो जाएगी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगी बच्चों, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T-2 ये होता है आपका। ठीक है, और एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, m1, ठीक है, m1 L, ये 2 पावर है, ऊपर की इतनी पावर है 1 पावर, ये ऊपर जाएगा तो ये -1 पावर हो जाएगी, L-1 और T-2, ये बच्चों आपका डायमेंशन आ जाएगा किसका, स्ट्रेस का। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये आपका स्ट्रेस है। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं, अब आपका आ जाता है बच्चों टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा आपका, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की क्या करनी है हमने, टाइप पढ़नी है। अब देखो ठीक है, सबसे पहले आएगा बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस। क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। इसमें क्या बताया है, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ ए बॉडी देन इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। वही बात बता दी आपकी इसमें। ठीक है, क्या देखो ये आपका जैसे हमने कंसिडर कर लिया एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इस शेप में, यहाँ आपने बाहर से तो क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो अंदर कौन सा लगे आपका बताओ, डिफॉर्मिंग जो फोर्स लगाओगे ना बाहर से वो नॉर्मली लगाना है। कैसे लगाना है, नॉर्मली। ठीक है, इस एरिया के ऐसे नॉर्मल यानी 90 के एंगल से परपेंडिकुलर, नॉर्मली आप नॉर्मल ऐसे ही तो परपेंडिकुलर डालते हो, वही तो आपका नॉर्मल बोला जाता है। तो नॉर्मली लगाना है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे नॉर्मली लगा दिया, इस जो ये आपका एरिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके परपेंडिकुलर लगा दिया, कहने का ये मतलब भी समझो, नॉर्मली का यही मतलब आपका। ठीक है, ये लगा दिया डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसमें अंदर से कौन सा फोर्स अपने आप से सेटअप आ जाएगा, इसमें कौन सा सेटअप हो जाएगा, रेस्टोरिंग। कौन सा हो जाएगा बच्चों, रेस्टोरिंग। इंटरनल होता है जो इंटरनली अपने आप से पैदा हो जाता है वो हो जाएगा आपका रेस्टोरिंग। डिफॉर्मिंग के अगेंस्ट कौन सा हो गया, ये अंदर वाला हो गया बच्चों आपका रेस्टोरिंग। तो ये इसके एरिया के ऊपर लगा है, नॉर्मली लगा है, तो ये रेस्टोरिंग भी कैसे लगेगा, नॉर्मली लगेगा। ठीक है, तो जो आपका स्ट्रेस बनेगा फिर रेस्टोरिंग फोर्स के नॉर्मली लगने से आपका जो स्ट्रेस बना है वो नॉर्मल स्ट्रेस बोल दिया। कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे बच्चों, उसको नॉर्मल है स्ट्रेस। क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये फर्दर आपका डिवाइडेड है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या बताया बच्चों, यहाँ पर इसमें बताया जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है इट इज फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, किस प्रकार से बताया हुआ है ये, आगे इसको डिवाइड कर रखा है। पहले क्या आ गया इसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, इफ देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी देन द स्ट्रेस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल। नाम से ही पता चल रहा है कि आपका किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स है, उस डिफॉर्मिंग फोर्स के लगने से अगर ऑब्जेक्ट की क्या है इंक्रीज होती है लेंथ या डिक्रीज होती है, इंक्रीज और डिक्रीज, लेंथ अगर इंक्रीज डिक्रीज होती है ना ऑब्जेक्ट की बॉडी की, तो वो स्ट्रेस आपका बच्चों कौन सा बोला जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। कौन सा बोलेंगे उसको, लॉन्गिट्यूडनल है स्ट्रेस। ठीक है, अब इसमें क्या बताया, अगर इंक्रीज इन लेंथ है, लेंथ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से लेंथ क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है, तो उसको टेंसिल स्ट्रेस कह दोगे। लॉन्गिट्यूडनल में ये टेंसिल स्ट्रेस कह देंगे। दूसरा क्या बताया, डिक्रीज इन लेंथ इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से लेंथ आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो आप उसको बोल दोगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलोगे, कंप्रेसिव। देखो ये बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, जिस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट है इस पे आपने ये क्या है यहाँ पर फोर्स लगा दिया, ये क्या कर दिया यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दिया,
ठीक है, इधर से भी फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या है, ये कंप्रेस हो गया ना, इसकी एल लेंथ थी, एल क्या हो जाएगी, ये लेंथ क्या हो जाएगी, डिग्रीज हो जाएगी, और वापस ये डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दोगे तो रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, डिफॉर्मिंग फोर्स एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो, इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अगर आप लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से लेंथ क्या हो जाती है, डिग्रीज, लेंथ डिग्रीज हो जाती है, तो कौन सा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, फिर वहां पर कौन सा स्ट्रेस बोलोगे उसको, कंप्रेसिव। ठीक है, अब इस पे ये फोर्स डिफॉर्मिंग इधर लगा दिया, इस प्रकार से इसको इधर लगा दिया, ठीक है, ऐसे लगा दिया, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट तो कौन सा काम करेगा, ये तो रेस्टोरिंग करेगा, अंदर वाला तो रेस्टोरिंग है, अपोजिट काम करता हमेशा डिफॉर्मिंग के। अब डिफॉर्मिंग दोनों सिरों पे, जैसे ये है आपका, इसके इधर भी इसको खींच दिया और इधर भी इसको खींच दिया, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जाती है, फोर्स लगने से, डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से दोनों तरफ ऐसे लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो कौन सा आपका, टेंसिल स्ट्रेस, कौन सा बच्चों, ये आपका टेंसिल स्ट्रेस है। ठीक है, समझ में आया, ये लॉन्गिट्यूडिनल में ही बता रखी है, अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो टेंसिल, और लेंथ यहाँ डिक्रीज होती है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस किसकी टाइप है, नॉर्मल की, किसकी टाइप है बच्चों, नॉर्मल की। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इस नॉर्मल स्ट्रेस की ही सेकंड टाइप है यहाँ पर, हाइड्रोलिक, क्या है, हाइड्रोलिक और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, क्या नाम है बच्चों, हाइड्रोलिक और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, इसमें क्या बताया है, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस, जब हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स एक बॉडी के सारे सरफेस पे नॉर्मली काम करे, नॉर्मली फोर्स लगे बॉडी के पूरे सरफेस पे, ठीक है, तो क्या करेगा वो, प्रोड्यूस ए चेंज इन वॉल्यूम, बॉडी का क्या चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, विदाउट एनी चेंज इन इट्स ज्योमेट्रिकल शेप, शेप चेंज नहीं होगी, शेप चेंज नहीं हो, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स पूरी बॉडी पे लगे, पूरी बॉडी के सरफेस पे, उससे बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो, केवल क्या चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, लेकिन ज्योमेट्रिकल जो शेप है ना बॉडी की, जैसी शेप है वो शेप चेंज नहीं होगी, तो आपका कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा बच्चों, वहां हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोला जाएगा। कौन सा बोला जाएगा, हाइड्रोलिक। मान लिया देखो ये कोई बॉडी है, इसको आपने मतलब किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो लिक्विड तो इसके सारे हर पार्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएगा ना, ये हर तरफ से लगाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स से लगेगा। जैसे ये बॉडी है, इसका वॉल्यूम क्या है बच्चों, यहाँ पर V ये वॉल्यूम है। ठीक है, इसको आपने किसी फ्लूइड लिक्विड में डाल दिया, शेप कैसी है बच्चों इसकी, सफेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो जो लिक्विड है वो चारों तरफ से इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा ना, बिल्कुल इसके पूरे सरफेस पे लगाएगा। ठीक है, पूरे सरफेस पे लगाएगा तो क्या, इसका वॉल्यूम घट जाएगा चारों तरफ से, जब ये दबेगी, दबाई जाएगी, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, लिक्विड इसके ऊपर चारों तरफ से लगाएगा इस बॉडी के ऊपर है, तो इसका क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम तो कम हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। ये V है, ये आपका क्या हो जाएगा, V डैश। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा तो चेंज हो गया, यानी डिक्रीज हो गया तो चेंज हुआ। और क्या है, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं होगी, ये स्फेरिकल डाल ली है ना आपने, और चारों तरफ से इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसकी शेप कैसी, स्फेरिकल ही रही, शेप भी कैसी रहेगी, स्फेरिकल। ये स्फेरिकल है तो शेप भी कैसे रहे, स्फेरिकल, यानी ज्योमेट्रिकल शेप चेंज नहीं होनी चाहिए, डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से बॉडी की क्या है, जो शेप है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वॉल्यूम आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये V था, ये आपका V डैश है, तो डेल्टा V, डेल्टा V आपका चेंज, तो कितना चेंज हो गया, ओरिजिनल V था और इसमें से V डैश आपका ये घट जाएगा, ये कम हो गया, तो इससे आपका ये चेंज वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये होता आपका हाइड्रोलिक, और इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक हो गया बच्चों। अब आपकी दूसरी टाइप आती है स्ट्रेस की, ये अभी तक क्या चल रही थी आपकी, नॉर्मल जो स्ट्रेस था ना, फर्स्ट टाइप थी स्ट्रेस की नॉर्मल, उसकी टाइप चल रही थी। अब ये आ जाएगा सेकंड आपका, शियरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या है बच्चों इसका नाम, शियरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसमें देखो क्या बताया बच्चों, इसमें आपका बताया है, इसमें कहा व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स, क्या, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी
प्रोड्यूस ए चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी इज नोन एज शियरिंग स्ट्रेस। मतलब क्या है, एक बॉडी के ऊपर है जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो कैसे लगे, टेंजेंशियली लगे। नॉर्मली लगे वो तो ऐसे परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन ये टेंजेंशियली लगता है। टेंजेंशियली अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो बॉडी की क्या हो जाती है, शेप चेंज हो जाएगी। तो आपका कौन सा बोलोगे इसको, शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, देखो इसमें ये आपका जैसे ये बॉक्स बना दिया हमने, ये यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया। अब इस पे इसके एक नीचे वाला ये फिक्स पोर्शन मान लिया, इस बॉक्स का फिक्स मान लिया, और ये क्या कर दिया, ऊपर वाला जो था वहाँ ऐसे इस पे टेंजेंशियली ऐसे लगा दिया ना, इस प्रकार से। ये ऐसे में लगाता तो नॉर्मली लगता, लेकिन कैसे लगाया है, इस प्रकार से इसके ऊपर वाले हिस्से पे ये लगाया है, तो देखो ये शेप चेंज नहीं होगी। ये हिस्सा आपका क्या है, ये ऐसे सरककर ऐसे हो जाएगा, और ये वाला इस साइड बढ़ जाएगा ऊपर ऊपर से, नीचे वाला ये पोर्शन आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, जैसे डेल्टा एक्स ये बढ़ गया आपका इधर, ये इधर हो जाएगा आपका ये डेल्टा एक्स। ठीक है, होनी गई इसकी शेप चेंज। ठीक है, तो ये आपका कौन सा बच्चों, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, टेंजेंशियल देखो इस बुक के जैसे इसमें बताते हैं हम। ठीक है, अब देखो ये है आपका, ये इस प्रकार से, ये यहाँ देखो आपकी ये है शेप। ठीक है, ये शेप है। अब ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये आपका नीचे वाला। ठीक है, अब मैं इस पे टेंजेंशियली लगाऊं इस पे इस प्रकार से। ठीक है, ये देखो ये आपका इसमें यहाँ ये हो गया आपका। ठीक है, अब मैं यहाँ फोर्स लगाऊं, एक तो ये नीचे वाला तो फिक्स हिस्सा मान लिया, ये हो गया, इसके ऊपर अगर लगाऊं फोर्स, ये देखो ये हो गया, हो नहीं गया ये ऐसे थे, ये ऐसे है, और इसके ऊपर वाले हिस्से के ऊपर लगाएंगे, ये नीचे वाला फिक्स रहेगा। तो इसको देखो इस प्रकार से मैं ये अंगूठे से लगा रहा हूँ ऊपर वाले हिस्से पे, ये देखो। ठीक है, ये हो गया ना आपका ऊपर वाले हिस्से के, ये शेप चेंज होगी, ये ऐसे था अब ये ऐसे होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चों, ये इस प्रकार से इसको कहोगे आप शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस इसको बोलोगे। ठीक है, एक पोर्शन आपका फिक्स है और एक के ऊपर आपने इस प्रकार से टेंजेंशियली ये ऐसे लगाना होता है, इस प्रकार से टेंजेंशियली ये होता है आपका, ऐसे लगा दिया आपने फोर्स, तो इसकी क्या हो जाती है, इसकी शेप चेंज हो जाती है बॉडी की। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था आपका बच्चों स्ट्रेस और उसकी टाइप। ठीक है, इसको कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू।